वक्फ बिल का समर्थन करना जयंत चौधरी को पड़ा भारी। पार्टी के बड़े नेता ने छोड़ा जयंत का साथ। इस वीडियो में हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। वक्फ बिल का समर्थन करना जेडीयू को महंगा पड़ा। कई नेताओं ने नीतीश कुमार का साथ छोड़ा। वहीं अब पश्चिम यूपी में भी एक बड़े दल को बीजेपी का साथ देना और वक्फ बिल का समर्थन करना महंगा पड़ा है और आगे भी महंगा पड़ने वाला है। जी हां, बता दें कि सूत्रों के हवाले से खबर है कि जयंत चौधरी के मुस्लिम विधायक इस्तीफा दे सकते हैं। इस वक्त आरएलडी के पास 2 मुस्लिम विधायक हैं। अब कौन है वो मुस्लिम विधायक, अभी उनका नाम सामने नहीं आया है, लेकिन सूत्रों के हवाले से यह खबर चल रही है कि वक्फ बिल का समर्थन करना जयंत चौधरी को महंगा पड़ गया है और उनके मुस्लिम विधायक इससे नाराज चल रहे हैं। आपको बता दें कि जहां जेडीयू, आरएलडी, एलजेपी, टीडीपी ने वक्फ बिल का समर्थन किया है, जिसके बाद जेडीयू से कई नेताओं ने इस्तीफा दे दिया है। वहीं सूत्रों के हवाले से खबर है कि आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी के मुस्लिम विधायक भी इस्तीफा दे सकते हैं। जी हां, आपको बता दें कि अशरफ अली शामली की थाना भवन से आरएलडी के विधायक है और एक और मुस्लिम विधायक है। ये 2 विधायक है जयंत की पार्टी से। अब कौन इस्तीफा देने वाला है, कौन इस्तीफा दे सकता है, अभी उस विधायक का नाम सामने नहीं आया है, लेकिन अभी यह खबर सोशल मीडिया पर चल रही है, इसलिए अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा और ना ही इस खबर की 4 PM पुष्टि करता है। लेकिन जिस तरह से वक्फ बिल पास हो गया है, जिन दलों ने मुस्लिमों का वोट लिया लेकिन साथ नहीं दिया, उससे उस दल के मुस्लिम नेता लगातार इस्तीफा दे रहे हैं। उससे यही कहा जा रहा है कि जयंत के मुस्लिम विधायक भी अपने भविष्य को देखते हुए चौंकाने वाला फैसला ले सकते हैं। वरिष्ठ पत्रकार केपी मलिक जी लिखते हैं कि सूत्रों के हवाले से खबर है, रालोद के मुस्लिम विधायक दे सकते हैं इस्तीफा। वक्फ संशोधन विधेयक का जयंत चौधरी द्वारा समर्थन के बाद रालोद के मुस्लिम विधायक सकते में हैं, जिनके इस्तीफा देने की खबरें हैं। गौरतलब है कि नीतीश कुमार के रुख को लेकर जेडीयू नेता मोहम्मद कासिम अंसारी ने इस्तीफा दे दिया था। सूत्र विधायक अशरफ अली। जी हां, तो सूत्रों के हवाले से यह खबर है कि आरएलडी के जो मुस्लिम विधायक है वो इस्तीफा दे सकते हैं। वो लोग नाराज चल रहे हैं जिस तरीके से उनके प्रमुख ने वक्फ बिल का समर्थन किया है। और वही एक खबर यह भी कि जयंत की पार्टी के नेता आरएलडी जिला प्रमुख और पार्टी महासचिव मोहम्मद जकी ने भी इस्तीफा दे दिया है। ये लेटर आपको हम दिखा रहे हैं, इस्तीफे का पत्र है और मोहम्मद जकी जो कि आरएलडी जिला प्रमुख और पार्टी महासचिव है, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया है। जिस तरह से वक्फ बिल का जयंत चौधरी ने समर्थन किया, उसके बाद लगातार पश्चिम उत्तर प्रदेश में जयंत चौधरी को एक के बाद एक बड़े झटके लगने शुरू हो चुके हैं। जिस तरह से बिहार में नीतीश कुमार को इस झटका लग रहा है और उसी तरह अब पश्चिम उत्तर प्रदेश में जयंत चौधरी को भी झटके पे झटके लगने शुरू हो चुके हैं। 27 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव है और इसी साल बिहार में विधानसभा का चुनाव है। तो दोनों पार्टी के प्रमुखों को, दोनों पार्टियों को बड़े झटके लगने शुरू हो चुके हैं। जी हां, अगर जयंत के विधायक इस्तीफा देते हैं तो पश्चिम यूपी में जयंत को एक बड़ा नुकसान होगा। जो मुस्लिम वोट है वो उनसे किनारा कर रहा है और आगे भी किनारा कर सकता है। सिर्फ जयंत नहीं, जो भी सेकुलर पार्टियां हैं और जिन्होंने मुसलमानों का साथ नहीं दिया, उन सभी को झटके लगने शुरू हो चुके हैं। शुरुआत नीतीश कुमार से ही हो चुकी है। तो नीतीश कुमार की हम जब बात कर रहे हैं तो जेडीयू को आप देखिए, वक्फ संशोधन विधेयक का जेडीयू ने समर्थन कर दिया तो पार्टी के समर्थन से मुस्लिम नेता नाराज होने लगे। जेडीयू एमएलसी गुलाम गौस और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव गुलाम रसूल बलियावी ने नाराजगी भी जताई है। वही जेडीयू नेता और विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी रहे मोहम्मद कासिम ने सीएम नीतीश कुमार की पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। मोहम्मद कासिम ने जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अपना त्यागपत्र भेजा है। इस्तीफे का कारण वक्फ संशोधन विधेयक के समर्थन को आधार बताया गया है। हालांकि ये शुरुआत है, लेकिन जिस तरह से जेडीयू में मुस्लिम नेता नाराज हैं, ऐसे में आने वाले समय में कई बड़े चेहरे पार्टी छोड़ सकते हैं। जेडीयू के मुस्लिम नेताओं पर मुस्लिम संगठनों का प्रेशर बढ़ने लगा है। मुस्लिम संगठनों और समाज से प्रेशर बनाया जा रहा है। यही हाल चंद्रबाबू नायडू का भी है, उनसे भी मुस्लिम समाज नाराज चल रहा है। अब बात करते हैं जयंत चौधरी की। भले ही वो बीजेपी नेताओं के बयान और बीजेपी के फैसलों का समर्थन नहीं कर रहे हो, लेकिन मुसलमानों का कहना है कि जब मुसलमानों को उनकी ज्यादा जरूरत थी तब वो बीजेपी के साथ चले गए, फिर काहे का वो बीजेपी के फैसलों और बयानों का विरोध करते हैं। एक समय था जब पश्चिम उत्तर प्रदेश में मुसलमान आरएलडी के साथ जाने में कोई संकोच नहीं करता था और बड़ी संख्या में आरएलडी को साथ मिला और आज भी मुसलमानों का साथ आरएलडी को मिलता है। लेकिन 2024 के लोकसभा के चुनाव में बीजेपी के साथ जाने के बाद जयंत
जयंत चौधरी से मुसलमान चिटकने लगा है। पार्टी के कई बड़े चेहरों ने इस्तीफा दे दिया है। जानकार कहते हैं कि जयंत चौधरी भले ही बीजेपी के साथ गठबंधन की सरकार में शामिल हो, लेकिन वो अपनी सियासी छवि को भी बरकरार रखना चाहते हैं। यह संदेश नहीं देना चाहते कि बीजेपी के वो पिछलग्गू बन गए हैं, बल्कि अपनी राजनीतिक पहचान बनाए रखना चाहते हैं। बीजेपी के साथ रहने के चलते मुस्लिम वोटों के चिटकने का भी खतरा रालोद के साथ बना हुआ है, और यह खतरा अब ज्यादा बढ़ गया है जब उन्होंने वक्फ बिल का समर्थन किया। आरएलडी की सियासत में सिर्फ जाट वोटर ही नहीं, बल्कि मुस्लिम और दलित वोट भी हैं। जयंत चौधरी इस बात को जानते हैं कि बीजेपी के हिंदुत्व पॉलिटिक्स के साथ बैलेंस बनाकर चलते हैं तो उससे बीजेपी को लाभ तो मिल सकता है, लेकिन आरएलडी के लिए पश्चिम उत्तर प्रदेश की जमीन सियासी बंजर बन सकती है। जिस तरह से जयंत चौधरी ने वक्फ बिल का समर्थन किया, उसे सोशल मीडिया पर जयंत चौधरी को कोसा जा रहा है। अरबाज नाम के एक यूजर है, वो लिखते हैं कि दोनों राष्ट्रीय लोकदल के विधायक गुलाम मोहम्मद और अशरफ अली जी को बधाई। 3 साल की विधायकी के लिए पूरी आने वाली नस्ल के नजर में विलन बन गए हैं। जिनके वोट से जीते उनको ही धोखा दिया। तो इस तरह की जो बातें हैं वो जयंत के बारे में कही जा रही है। अब आगे जयंत चौधरी को किस तरह से और झटका लगता है ये देखने वाला होगा। तो इस वीडियो में इतना ही। आप देखते हैं 4 PM।